आज बात करेंगे किसान आंदोलन की। काफी लंबे समय से ये आंदोलन चल रहा है और अब इसके जारी रहने या इसके सफल होने को लेकर के कई चर्चाएं चल रही है। यही वजह है कि आज हमारे साथ योगेंद्र जी हैं, योगेंद्र यादव जी हैं और काफी लंबे समय से लीड कर रहे हैं और हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं सिंगू बॉर्डर से। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले योगेंद्र सर, आपकी तबीयत कैसी है? धन्यवाद। अब बेहतर है। देखिए, सिंगू बॉर्डर आ गया हूँ मीटिंग के लिए और हमारी जब बात हो रही है तो मीटिंग भी चल रही है और कल सीकर भी गया था तो दवा के साथ साथ मुझे लगता है जो इतनी दुआ मिली उसने काम किया है। तो अब जो चर्चा चल रही है सर, वो ये है कि कई लोग मानने लगे हैं कि इस आंदोलन की हवा निकल चुकी है। आप क्या कहेंगे, क्या सच में ये आंदोलन जो है अब कमजोर पड़ता जा रहा है? अरे नहीं है मनोरंजन भाई, लोग अपने कैमरे का फोकस या रडार का फोकस कुछ ऐसी चीजों पे रखते हैं और ये आज नहीं, जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ है उस दिन से कैमरे का फोकस उन चीजों पे रहता है जो इस आंदोलन को कमजोर दिखाएं, जो इसमें तमाम तरह की चीजें दिखाएं। आप लोग ऐसा नहीं करते हैं लेकिन ऐसी बातें हुई हैं। मैं कहता हूं, आप बाहर देखिए, मैं कल सीकर में था और क्या शानदार महापंचायत वहां पे हुई थी। मैं समझता हूं कोई 40-50 हजार लोग उसके अंदर रहे होंगे। उसके बाद कोई मुझे बताए कि भाई शाहजहांपुर में कम है। हाँ जी, थोड़ा कम हुए हैं क्योंकि सीकर गए थे सारे लोग अपना करने के लिए। पिछले 2-3 हफ्ते में मैं समझता हूं कम से कम 100 महापंचायतें हुई हैं और हर एक में कम से कम 5-10 हजार लोग रहे होंगे। उससे बड़ी होंगी, लाख की कम से कम 5-7 महापंचायत हो चुकी हैं। इस आंदोलन की एक प्रवृत्ति है मनोरंजन भाई, पहले दिन से जब इस आंदोलन को खत्म घोषित कर दिया जाता है तब ये आंदोलन उभरता है, अब एक नए स्वरूप के अंदर सामने आता है। आपको याद होगा जब पंजाब में था पहले चरण में, लोगों ने कहा पंजाब में घुट गया, वहीं पे घिर के खत्म हो जाएगा। वो घिरने के बजाय आके उसने दिल्ली घेर लिया। फिर उसके बाद 26 जनवरी के बाद कहा गया अब तो खत्म हो गया ये आंदोलन, और हमने देखा गाजीपुर में किस तरह से आंदोलन उठा। तो इस आंदोलन को दबाने की कोशिश होती है तो ये फैल जाता है। पहले केवल पंजाब में था, फिर पंजाब हरियाणा में हुआ, अब जिस तरह से मैं राजस्थान में देख रहा हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं, ये तो गजब है। आंदोलन का विस्तार हो रहा है। अपना कैमरे का फोकस केवल सिंगू बॉर्डर, ट्रैक्टर, ट्रॉली, टिकरी, शाहजहांपुर से हमें बढ़ाना होगा क्योंकि आंदोलन बहुत बढ़ चुका है। लेकिन योगेंद्र जी, ये इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि 26 जनवरी या कहें लाल किले की घटना के बाद से लोगों की सहानुभूति इस आंदोलन में कम हुई है। माफ कीजिएगा मनोरंजन भाई, आपकी आवाज मेरा सवाल ये था कि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि लाल किले की घटना के बाद से लोगों की सहानुभूति इस आंदोलन से कम हुई है। आम टीवी देखने वाले लोगों की सहानुभूति कुछ समय के लिए कम हुई थी, इसमें कोई शक नहीं। उन्हीं की नहीं, हमारे अपने किसान साथियों को धक्का लगा था। लेकिन जैसे जैसे उसका पूरा सच लोगों के सामने आने लगा, जैसे जैसे पता लगा कि हाँ भाई ये क्या षड्यंत्र था, भाई वो जो लाल किले में बैठा उकसा रहा था, वो आदमी की तो प्रधानमंत्री के साथ फोटो है, गृह मंत्री के साथ फोटो है। लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए। समय लगेगा लेकिन उसके बारे में अब लोगों के मन में स्पष्टता आनी शुरू हुई है। और जहां तक पूरे देश के किसान का संबंध है, याद रखिए देश का 50% है, वो कोई छोटा मोटा 2-4% लोग नहीं है। किसान तो पहले से ज्यादा इस आंदोलन और कॉज के साथ खड़े हैं। लेकिन एक बात से और आपसे जानना चाहूंगा, एक वक्त लगा था कि ये आंदोलन खत्म हो जाएगा और एकाएक राकेश टिकैत के आंसुओं ने इस आंदोलन को एक नया जीवन दिया। क्या इस बात से आप इनकार करेंगे सर? इसमें कोई शक ही नहीं है, मैंने तो खुद अपने मुंह से बोला है मनोरंजन भाई। राकेश टिकैत के आंसुओं ने किसान आंदोलन के खिलाफ जो दाग लगाया गया था उसको धो दिया और राकेश टिकैत के आंसू एक तरह से किसान के अपमान की अभिव्यक्ति हो गए। अच्छा, हमारे आदमी के साथ ऐसा करते हो, हमारे नेता के साथ ऐसा करते हो। और उसने, गाजीपुर ने बाजी पलट दी। मैं तो कोई इंकार नहीं करता, पहले 2 दिन तक हम सब धक्के में थे।
बैकफुट पे थे, लेकिन गाजीपुर में जो हुआ उसने सब कुछ पलट दिया। लेकिन वो केवल एक आकस्मिक घटना नहीं थी, उसके पीछे किसान का मान सम्मान था, उसके पीछे किसान को लगता था अच्छा हमारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो बाजी पलटी। राकेश टिकैत जी का इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान था, मैं तो सैल्यूट करता हूं उनको। और जहां जहां पे जाते हैं जिस तरह से लोग उनसे मिल रहे हैं वो दिखाता है कि किस तरह से वो एक किसान के मान सम्मान के प्रतीक बन गए हैं। ये एक लंबी लड़ाई है और ऐसी लंबी लड़ाई में रिले रेस में मनोरंजन जी ये होता है कि एक समय बैटन एक व्यक्ति के हाथ में रहता है, दूसरे समय बैटन दूसरे के हाथ में है। आज राकेश टिकैत जी के हाथ में आया है और उसे लेके इतना बढ़िया दौड़े हैं, मैं तो सलाम करता हूं। तो आपका आज ही एक लेख पढ़ रहा था, आपने 4 चरण का जिक्र किया, यहां पे भी आपने जिक्र किया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस आंदोलन का भविष्य आखिर है क्या? आंदोलन आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि ये आंदोलन अब एक चौथे चरण में आ गया है। पहला चरण था जब केवल पंजाब में कुछ हो रहा था, देश को पता नहीं था। दूसरा चरण सबसे विजिबल था जब हम दिल्ली आ गए, 4-6 मोर्चे लगाए, सब लोगों ने देखा 26 जनवरी तक। तीसरा चरण महापंचायत का था, हमने प्लान नहीं किया, वो अपने आप स्वतः स्फूर्त हो गया। किसानों ने कहा अपने अपमान का बदला लेने के लिए, आंदोलन को जोड़ने के लिए, आंदोलन का और विस्तार हुआ, आंदोलन बड़ा हुआ। अब चौथा चरण शुरू है। इस चौथे चरण में जो हमारी चुनौती है, पहला ये कि अब इस आंदोलन को देश के कोने कोने तक ले जाना। अब इसकी जो तमिलनाडु की ऊर्जा है, जो आसाम की ऊर्जा है, महाराष्ट्र की ऊर्जा है, कर्नाटका की ऊर्जा है, उस सब ऊर्जा को कैसे दिल्ली की धुरी से जोड़ा जाए, ये पहली चुनौती है। दूसरा, ये जो एमएसपी का सवाल है, इस सवाल को ज़्यादा तीखे तरीके से पूरे देश के सामने कैसे रखा जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं मनोरंजन जी कि अब ये सीज़न है। लोग कहते हैं कटाई का सीज़न है, आपके लिए बड़ा मुश्किल समय है किसान आंदोलन के लिए। मैं कहता हूं मुश्किल भी है और बेहतर भी है, क्योंकि यही वो सीज़न है जिसमें किसान मंडी जा रहा है, जिसमें एमएसपी का भंडाफोड़ करने का समय है, पूरे देश के सामने दिखाने का समय है। और मैं समझता हूं अब ये समय है किसान आंदोलन की इस ऊर्जा को समेटने का, समेटकर इसको एक निर्णायक दौर में पहुंचाने का वो समय आ गया है। और आप देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में किसान आंदोलन किस तरह से चोट करता है उस लोगों को जिन्हें केवल एक ही भाषा समझ आती है। मैं समझता हूँ इस सरकार को तो केवल वोट की भाषा समझ आती है, तो कहीं ना कहीं किसान को आने वाले चुनावों में कुछ चोट करने का इंतजाम भी करना पड़ेगा। ये सब चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों के साथ एक बहुत बड़ा अवसर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये किसान आंदोलन, जो कि कुछ मायने में सफल हो चुका है, अपनी सफलता को निर्णायक दौर में ले जाकर ही इस आंदोलन को समेटेगा। आपने कहा कि कटाई का समय है और यही समय है कि किसान जो है एक्सपोज करेगा सरकार को एमएसपी पे लेकर के। लेकिन जो कुछ तस्वीरें आ रही है हरियाणा पंजाब से, किसान अपने फसलें जला रहे हैं। जो टिकैत ने कहा एक फसल बर्बाद कर दो, क्या आप इसको सही मानते हैं? नहीं, वो उन्होंने बयान दिया था, एकदम वापस भी ले लिया। और मैं आपके माध्यम से किसानों से, सब साथियों से अपील करता हूँ, ना भाई इतना मेहनत की कमाई हमें जलानी नहीं है, अपनी कमाई को बिल्कुल ना जलाइए, ना नष्ट कीजिए। ये फसल है, इस फसल का पूरा दाम वसूलेंगे। इसी तरह से ये आंदोलन की भी 3 महीने की फसल है, किसान इसको भी ठीक से काटेगा। तो ना वो वाली फसल हमें बर्बाद करनी है, ना ये वाली फसल बर्बाद करनी है। एक चीज ये आंदोलन ऑलरेडी हासिल कर चुका है मनोरंजन जी, इस देश के हर नेता को समझ आ गया है कि किसान से पंगा नहीं लेना। और अगली बार कोई व्यक्ति अगर इन 3 कानूनों का जिक्र भी करेगा ना, ये सरकार तो छोड़ दीजिए, अगली सरकार में भी नेता हाथ जोड़ लेंगे, भैया पहले उंगलियां जल चुकी हैं, ऐसा काम मत करवाओ। ये कानून मर चुके हैं और इन कानूनों को या इन जैसे कानूनों को बनाने की हिम्मत नहीं होगी किसी की दोबारा। आपने कहा कि किसान को अपनी फसल काटनी चाहिए और आंदोलन की भी फसल काटनी चाहिए। पंजाब में कांग्रेस ने तो अपनी चुनाव की फसल काट ली, जो है स्थानीय निकाय चुनाव में। लेकिन गुजरात में जो बीजेपी का प्रदर्शन है, अब लोग ये कहने लगे हैं कि ये आंदोलन चलिए पंजाब में तो सक्सेसफुल है, इसलिए अब वहां पे अकाली बीजेपी हार गए, गुजरात में बीजेपी ने पूरी तरह से स्वीप कर दिया। आप क्या कहेंगे?
मैं नहीं समझता कि किसी भी चुनाव में और इन सब चुनावों से इसको बहुत ज़्यादा मूल्यांकन करना चाहिए। पंजाब में केवल ये हुआ, लोगों ने बीजेपी को पनिशमेंट दे दिया क्योंकि वहाँ पे गांव शहर कस्बे तक खबर पहुँच चुकी थी। गुजरात के अंदर ऐसा नहीं हुआ होगा और मैं बिल्कुल नहीं कहता कि हर चुनाव से इसे जांचना चाहिए, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि ये जो आने वाले जो चुनाव हैं, खास तौर पे जो बंगाल और असम में हैं, उसमें किसान को कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा इनको चोट करने का, क्योंकि ये लोग केवल यही भाषा जानते हैं, सीट, वोट, सरकार, इसके अलावा कोई भाषा समझते नहीं है। तो किसान आंदोलन को, गुजरात को तो हमने कोई मुद्दा बनाया नहीं, गुजरात के स्थानीय निकाय के चुनावों को आपके माध्यम से मुझे पता लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ भी, हमारा मुद्दा नहीं था, हमने फोकस नहीं किया, हमने कोई ऊर्जा नहीं लगाई। लेकिन अब जो हो रहा है और खास तौर पे बंगाल और असम में, तो कुछ ऊर्जा भी लगानी चाहिए, क्योंकि यही भाषा ये सरकार, ये राज, ये सत्ता समझती है। तो ये ऊर्जा कैसे लगाएंगे? क्या किसानों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा उड़ीसा, वो असम और बंगाल? अब इस सब के फैसले तो इस मीटिंग में होंगे, जिससे छोड़ के मैं आपसे बात करने के लिए आया था, क्योंकि मेरी फितरत नहीं है कि मीटिंग के फैसलों के बिना मैं कोई घोषणा करूं, कोई बात करूं। जो कुछ संयुक्त निर्णय होंगे वही सामने पेश किए जाएंगे, लेकिन ये सब चुनौतियां हैं और ये सब अवसर हैं। और मैं कह रहा था, चौथे चरण में ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। आप वक्त से देखिए, इस आंदोलन को 2-3 बार मृत घोषित कर दिया गया है, फिर भी आंदोलन आगे बढ़ा है, एक बार और आगे बढ़ेगा और निर्णायक रूप से आगे बढ़ेगा। चलिए योगेंद्र जी, आपको फ्री करता हूं, आप बैठक में जाइए, लेकिन जाते जाते आपने एक इशारा तो जरूर कर दिया कि किसानों को भी सीख लेना चाहिए कि चुनाव की भाषा सरकार समझती है, और कई राज्यों में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में है, असम में है, तमिलनाडु में है और कई जगह है, वहां पर किसान जो है एकजुट हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।